हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप टेली प्राइम में मेडिकल स्टोर का अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंटिंग कवर किए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग देखने वाले हैं। तो आप सभी को जैसे पता ही होगा कि मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग में मेडिकल स्टोर में अलग अलग तरीके की मेडिसिन मिलती है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया और ऐसे ही ग्लूकोज हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है मेडिकल स्टोर में और उन सब चीज़ की एक्सपायरी डेट भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है। और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बैच नंबर के साथ आती है। तो अगर हम जब परचेज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर बैच वाइज मेंटेन करना होता है कि किस तरीके से कौन सी बैच में आपका ये प्रोडक्शन हुआ है। ताकि बैच वाइज इसीलिए होता है क्योंकि इफ़ कंपनी को किसी भी एक बैच में प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो जो कंपनी है वो प्रोडक्शन करती है तो एक साथ प्रोडक्शन करती है चीज़ मेडिसिन का। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई एक मेडिसिन में अगर कोई चीज़ की एरर आ गया, कमी आ गई कि जिससे लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो कंपनी वाले डायरेक्टली उसी बैच का जो पूरा का पूरा स्टॉक है वो सारे जगह से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बैच वाइज चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो आप जब परचेज़ करेंगे तो आपको बैच वाइज यहाँ पर परचेज़ करना होगा और सेल्स के टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी होती है। तो ओवरऑल हमारा ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहता है और उसके साथ में हमारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी हम यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही हार्ड नहीं होता है, ये भी काफ़ी इजी चीज़ है। अगर आपने हमारे आगे वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये अकाउंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से आ जाने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और नोटिफिकेशन बेल वो भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंटिंग टॉपिक कवर किए हुए हैं, जैसे कि होटल अकाउंटिंग, गारमेंट अकाउंटिंग, बाइक शोरूम अकाउंटिंग, मोबाइल शोरूम, ई कॉमर्स अकाउंटिंग, स्कूल कॉलेज अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग, हॉस्पिटल अकाउंटिंग। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो इफ़ आपने ये सारे वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हमने पूरा का पूरा यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कवर करके प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, तो आप एक साथ सब चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में मास्टरी करनी है तो आपको सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए हम शुरू करते हैं। और साथ में अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखें, तो हम आपको यूट्यूब पे लाइव जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिखाने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट हमको मिलेंगे उतना जल्दी ही हम आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सिखाने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेली प्राइम में आ गई हूँ। तो हम यहाँ पर एक नई ही कंपनी क्रिएट कर देंगे मेडिकल के नाम से। और यहाँ पर आपको बेसिक जो डिटेल देनी होती है वो देख के कंपनी को क्रिएट कर दे और कंट्रोल ए करके सेव कर दे। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, तो कॉन्फ़िगर के टाइम पे यहाँ पर आपको अनेबल बैचेस को यस कर देना है और साथ में मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी यस कर देना है। ओके, तो ये चीज़ें आप कर दिए और फिर इसको कंट्रोल ए करके जीएसटी का भी जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन और ये जो डिटेल होती है वो फिलअप कर दे। हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे क्रिएट पे और कुछ हम डायरेक्ट यहाँ पर वाउचर में जाते हैं और वाउचर में एंट्री करते टाइम ही हम यहाँ पर इन्वेंटरी जो होती है वो क्रिएट कर देंगे। तो F9 में हम परचेज़ की एंट्री करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पर आएगा, तो हम सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख देते हैं यहाँ पर और फिर डेट लिख के यहाँ पर आपको पार्टी नेम लिख देना है।
तो आप जिससे परचेज़ कर रहे हैं उसका पार्टी नेम आएगा। तो मैं यहाँ पर राम मेडिकल स्टोर करके एक अकाउंट क्रिएट कर देती हूँ, जो हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और यहाँ पर आपको अदर चीज़ें भी दे देनी है, जैसे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, उसका एड्रेस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ओके, और फिर हम यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और अब हम यहाँ पर एक परचेस अकाउंट भी क्रिएट कर देंगे, अल्ट सी करके हम परचेस का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, जो हमारा आएगा परचेस अकाउंट में। और फिर हम इसको जीएसटी के डिटेल में कोई चेंजेस ना करके कंट्रोल ए करके अभी हम यहाँ पर सिर्फ सेव कर देंगे। और फिर नेम ऑफ आइटम में आपको यहाँ पर अल्ट सी करके नेम ऑफ आइटम क्रिएट कर देनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ आइटम क्रिएट कर देते हैं यहाँ से, जैसे कि पैरासीटामोल हमारा यहाँ पर एक मेडिसिन है जो हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर देंगे मेडिसिन का। और फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको यूनिट दे देना है, आप जिसमें परचेज़ कर रहे हैं। तो आप जब परचेज़ करते हैं तो हमारे यहाँ पर बॉक्सेस में ही सारी की सारी मेडिसिन आती है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर बॉक्स करके मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगी। ओके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा मेंटेन इन बेचिस का, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। बेचिस हमको इसलिए क्रिएट करनी है, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या चीज़ के लिए हमें बेचिस करना है। तो बेच कर देंगे और ट्रेक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी यस कर देंगे और एक्सपायरी डेट को भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। और ये स्पेसिफाइड डिटेल हियर करके यहाँ पर हमारा 12% का जीएसटी लगता है मेडिकल स्टोर पे, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और आपको HSN कोड भी यहाँ पर लिख देना है। और फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन स्टॉक की देनी है, तो आप दे सकते हैं, आइदर इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सा है, बैच नंबर कौन सा है। तो बैच नंबर जो हमारा है वो पैरासीटामोल का B612 नंबर का हमारा बैच नंबर है, वो लिख दिया है। जिसका हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली, और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो क्वांटिटी आप यहाँ पर 1 बॉक्स परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बॉक्स हमें जो है वो 330 रुपये में पड़ रहा है। ओके, और फिर हम इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होगी। तो हम जी जो लोड परचेज़ कर रहे हैं पैरासीटामोल का एक बॉक्स, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो फरवरी 2023 है। ओके, और इसका एक्सपायरी डेट जो है वो 2 साल का है, यानी कि फरवरी 2025 में इसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने लिख दिया है। और फिर हम इसको एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने पैरासीटामोल की एंट्री कर दी है। ऐसे ही अब हम दूसरा भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, जैसे कि आता है हमारा फोलिक एसिड, और ये हमारा आएगा मेडिसिन में बॉक्सेस में। और ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर यस कर देंगे। और फिर कंट्रोल ए करके 12% का जीएसटी लगा देंगे। अब हम यहाँ पर फोलिक एसिड के लिए भी ये हमारा बैच नंबर है, और फिर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो आप मान लीजिए कि आपने 2 बॉक्स परचेज़ किए हैं, तो सबका अलग अलग बैच है। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी बॉक्स कर देते हैं, जिसका जो रेट है वो 450 है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो था वो जनवरी 2024 था। इसका जो एक्सपायरी डेट है वो फरवरी 2026 है। ओके, और फिर हमने यहाँ पर 2 बॉक्स परचेज़ करे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर दूसरा भी एक बैच आएगा। ये बैच वाइज हो सकता है, आपका हो सकता है कि सेम भी बैच वाइज हो। तो हम यहाँ पर दूसरा भी बॉक्स परचेज़ करेंगे, जिसका हमारा मार्च 24 में
एक्सपायरी डेट जो है हमारा वो होने वाला है अप्रैल 2026 में। और फिर मैंने इसको कर दिया है एंटर। और अब हम यहाँ पर जीएसटी लगा देंगे। तो उसी जीएसटी यहाँ पर मैं क्रिएट कर देती हूँ, जो आएगा हमारा ड्यूटी से टैक्सीज में। नॉर्मल सा हम लेज़र बना देंगे, जिसमें हम रेट नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि रेट जो है वो मैंने लिखा हुआ था इन्वेंटरी क्रिएट करते टाइम, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया है कैलकुलेट। और फिर हम यहाँ पर SGCD का भी एक लेज़र क्रिएट कर देंगे, SGST का। और ये भी हमारा आएगा 12%, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। और इसको कर देंगे Ctrl+A करके सेव। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये भी कैलकुलेट हो गया है। और फिर हम यहाँ पर एक राउंड ऑफ का लेज़र बना देंगे, जो आएगा हमारा ड्यूटीज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और वो आएगा हमारा इनवॉइस राउंडिंग में। और फिर हम इसको कर देंगे Ctrl+A करके सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट का भी पता रहेगा। और इफ अगर आपको ये वाली चीज़ प्रिंट करनी है, तो यहाँ से आप प्रिंट करते टाइम देख सकते हैं कि किस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंट करते टाइम पैरासीटामोल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेच, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आपको पता भी रहेगा कि आपके पास कौन से बेचेस का कब का एक्सपायरी डेट वाला चीज़ यहाँ पर है। और इसी तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके स्टॉक में कौन सी एक्सपायर होने वाली है, तो कौन सी यहाँ पर आपको जो मेडिसिन है वो सबसे पहले सेल करनी है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको 2 मेडिसिन बताई, लेकिन आपको यहाँ पर सारी की सारी मेडिसिन की एंट्री इसी तरीके से करनी है। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर से कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाते रहें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें, हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।